Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. Also, students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud current affairs subscription. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर अप्रैल मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किस सिटी में गुजरात की कच्छ कॉपर लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी है अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड की, इनके द्वारा कमीशन किया गया फर्स्ट यूनिट ऑफ इट्स ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट। तो ये मुंद्रा में किया गया। मुंद्रा कहाँ पर है? ये आपका रहेगा गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स या स्कूल्स हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड मेघयान चौबे, जो कि एक मीटोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार रहेगा। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे यहाँ पे। पहली है स्कूल ऑफ नेवल ओशनोलॉजी एंड मीटोलॉजी एंड दूसरा है इंडियन नेवल मीटोलॉजिकल एंड एनालिसिस सेंटर। तो इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया मेघयान 24, जो कि एक मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार रहेगा। राइट, फिर यहीं पे याद रखेंगे मेघयान 24, ये जो सेमिनार था इसको विटनेस किया गया बाय इंदिरा के द्वारा। इंदिरा क्या है? ये एक इंडिजीनियस मोबाइल एप्लीकेशन है। इंदिरा की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस। एंड इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? बाइसेक के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट या फिर विच स्टेट रिसीव द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसको जीआई टैग कहते हैं, 19 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के लिए इंक्लूडिंग सरथेबेरी मेटल क्राफ्ट। तो किस स्टेट को अभी 19 जीआई टैग से यहाँ पे दिए गए उस स्टेट को? तो वो है असम को 19 जीआई टैग दिए गए। करेक्ट। अगर इसमें से हम देखें जैसे सरथेबेरी मेटल क्राफ्ट, ये असम का प्रोडक्ट रहेगा। फिर यहीं पे इसी के अलावा अगर हम देखें रिगनाई पाचरा टेक्सटाइल, ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट रहेगा। रिगनाई पाचरा टेक्सटाइल ये त्रिपुरा का प्रोडक्ट रहेगा। वहीं पे बात करें मेघालय का, तो मेघालय का एक प्रोडक्ट रखेंगे मेघालय चुबीची। मेघालय चुबीची ये एक राइस लिकर है, ये भी मेघालय का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने रीइम्पोज किया ALMM, जो कि है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फॉर सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। कब से लागू हो जाएंगे? 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो जाएंगे। राइट, एंड ALMM ये क्या है? अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू BIS रजिस्ट्रेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। गवर्नमेंट सपोर्टेड स्कीम्स रहेंगी यहाँ पे, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडाइज रेट पे। ऑल्सो ये जो स्कीम है ये इंक्लूड करती है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। राइट, ये स्कीम है एंड PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर, क्योंकि हमें पता है कि जो सोलर फोटोवोल्टिक मॉडल्स हैं, पैनल्स हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई का 1 व्हीकल 1 फास्टैग ये नॉर्म आया। इसके अंडर बेसिक एम क्या है कि सिंगल व्हीकल के लिए एक सिंगल फास्टैग होगा। पहले क्या हो रहा था कि एक फास्टैग से काफ़ी सारी व्हीकल्स यहाँ पे ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग लाने की बात की गई। 1 व्हीकल 1 फास्टैग बाय NHAI। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये कब से इंप्लीमेंट करने की बात की गई? 1 अप्रैल से ये लागू हो चुका है 2024 में। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी डोमेन। तो एक MOU साइन किया गया किस कंपनी के द्वारा? विद NPTI। तो PTC इंडिया, इन्होंने ये MOU साइन किया। किसके साथ साइन किया? NPTI के साथ ये MOU साइन किया। और बेसिक एम क्या है कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा सके, ताकि जो नए रिसोर्सेज ऑफ हम एनर्जी के चाहते हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन पे हम काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके एंड बेटर यूज केसेस, बेटर फ्यूल्स हम यहाँ पे ला सकें, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी प्रमोट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू सप्लाई 6 सेट्स ऑफ LM-2500 गैस टर्बाइंस एंड GT ऑक्सिलरीज टूल्स फॉर द इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल प्रोजेक्ट। तो किस कंपनी ने यहाँ पे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद HAL? तो वो रहेगी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। करेक्ट, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1173.42 करोड़ रुपीस का ये कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है।
नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक पोर्टल, सम्मान पोर्टल फॉर द फॉर्मर एम्प्लॉयज़, ताकि उनके जो मेडिकल क्लेम्स हैं, पर्सनल प्रोफाइल्स हैं, एप्लीकेशन स्टेटस हैं, कोई ग्रीवियंसेस हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सके यूजिंग दिस सम्मान पोर्टल, राइट। तो पूछा जा रहा है किस कंपनी ने ये सम्मान पोर्टल को लॉन्च किया, NMDC लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक, नेक्स्ट, नेम द प्रोग्राम दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय इसरो टू एनकरेज यंगस्टर्स टू चूज द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो है स्टार्ट 2024। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इनका एम क्या है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनको यहाँ पे एंकरेज किया जा सके ताकि वो स्पेस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में वो अपना पार्टिसिपेशन दें एंड अपना करियर इसमें बनाए। तो ये स्टार्ट 24 इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्टार्ट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टार्ट है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग, एंड ये स्टार्ट 2024 प्रोग्राम दिस विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द अप्रैल एंड मई 2024। नेक्स्ट, according to the data released by Ministry of Defense in April, Indian defense sector has recorded the highest ever defense export of dash in FY24। हम देख रहे हैं कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, पहले वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती थी नई टेक्नोलॉजीज के, डिफेंस इक्विपमेंट्स के, वो बाहर की कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चर कंपनीज को देती थी, लेकिन अब इसको ख़त्म करके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ही ये कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की गई, जिससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट रजिस्टर करा कितने का इन FY24, तो 21,083 करोड़ रुपीस का हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट रजिस्टर करा। इवन हमने देखा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके भी फर्स्ट बैच की डिलीवरी की गई किस कंट्री को, फिलीपींस को। नेक्स्ट, न्यू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम EMPS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ heavy industries of government of India came into full effect on 1st of April. What is the total outlay of EMPS 2024? तो 500 करोड़ रुपए की यहाँ पर टोटल आउटले रहेगा ऑफ दिस EMPS स्कीम, जो कि है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, राइट। एंड ये स्कीम EMPS स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लाई गई थी। 13 मार्च 2024 में इसको लाया गया था। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबिलिटी को बढ़ावा देने की बात करता है ये। नेक्स्ट आ जाता है, इन विच स्टेट इंडियन एयरफोर्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड गगन शक्ति, जो कि एक 10 डे लॉन्ग वॉर एक्सरसाइज रहेगी। तो ये राजस्थान में लाई गई थी गगन शक्ति इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, राइट। राजस्थान में भी कहाँ पर, पोखरान फील्ड फायरिंग रेंज में, जो कि राजस्थान में है, राइट। चलिए, एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडियन आर्मी के द्वारा लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन लॉन्च की गई, संयुक्ता एक्सप्रेस। Next, which state's Department of Post has recently released a special cover to commemorate 250 years of the release of copper tickets, the world's first postal ticket? तो बिहार के द्वारा, बिहार के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा यहाँ पे एक स्पेशल कवर कमेमोरेटिव लॉन्च किया गया, राइट। 250 साल ऑफ द रिलीज ऑफ कॉपर टिकट को ऑनर करने के लिए, जो वर्ल्ड की पहली पोस्टल टिकट थी, पटना बिहार में इसको 1774 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ताकि जो अवेयरनेस है एंड पार्टिसिपेशन है MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम का, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो क्या नाम रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो है लघु उद्योग भारती, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया, एक MOU साइन किया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो MSME कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसमें पार्टिसिपेशन का ज़्यादा मौका दिया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया प्रेस ट्रस्ट इंडिया के साथ अंडर द थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड फैक्ट चेकिंग यूनिट? तो मेटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, इसको हम पहले फेसबुक के नाम से जानते थे, तो इन्होंने अभी प्रेस ट्रस्ट इंडिया के साथ टाई अप करा है, ताकि जो फेक न्यूज़ होती है, राइट, जो फैक्ट्स के ऊपर न्यूज़ नहीं होती, फेक फैक्ट्स होते हैं, राइट, उनको मॉड किया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, तो उनके ऊपर यहाँ पे शिकंजा कसने के लिए एंड उनको रिव्यू करने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। प्रेस ट्रस्ट इंडिया की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी रहेगी। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली मैंडेट किया दैट द लिंकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS बेनिफिशियरी आईडी विद आभा आईडी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो CGHS क्या है, CGHS ये गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ स्कीम है, राइट। कोई भी किसी को भी कोई मेडिकल इशू आता है तो इसके थ्रू वो अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो CGHS आईडी को आभा आईडी के साथ लिंक करने की यहाँ पे बात की गई, करेक्ट। एंड बोला गया कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये मैंडेट किया गया कि आपको CGHS आईडी को
लिंक करना है विद आभा आईडी, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड ये जो इन्होंने स्टेट किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कि विद इन 30 डेज इनको यहाँ पर इन आपकी आईडी को, आभा आईडी को एंड सीजीएचएस स्कीम को लिंक करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। वो एक्सटेंशन क्या है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है विद स्टेट या यूनियन टेरिटरी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया लास्ट डेट फॉर जियो टैगिंग ऑफ प्रॉपर्टीज अंटिल 30 जून 2024। तो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली यूनियन टेरिटरी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो कि है एमसीडी, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि आपको अपनी जो जियो टैगिंग है प्रॉपर्टीज़ की उसको 30 जून तक यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट है नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एचपी इंडिया टू एम्पावर स्टूडेंट्स इन नेविगेटिंग द इंट्रिकेसीज ऑफ एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया एचपी इंडिया के साथ टू एम्पावर स्टूडेंट्स इन नेविगेटिंग इन द इंट्रिकेसीज ऑफ एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो वो कौन सी इंस्टीट्यूट रहेगा? वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। राइट, अंडर दिस प्रोग्राम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराने की बात की गई टू 75 कैंडिडेट्स जो यहाँ पे ईएसजी फ्रेमवर्क या ईएसजी एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस के अंदर अपना एजुकेशन को परस्यू करेंगे। नेक्स्ट, किस आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने रिसेंटली प्रिपेयर की रिपोर्ट सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशंस टुवर्ड पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल टू अचीव इंडियाज नेट जीरो टारगेट्स। तो ये है आईआईएम अहमदाबाद। राइट, आईआईएम अहमदाबाद, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बात की गई कि हम कैसे एनर्जी ट्रांजिशन कर सकते हैं फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और हम देख रहे हैं जो आपकी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सामने निकल के आ रहा है, तो इसको कैसे हम अपने सेक्टर्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इनको बढ़ावा दे सकते हैं ताकि जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशंस का उसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया एक प्लान टू बिल्ड द फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय डैश। तो 2029-30 तक ये आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की बात की गई एंड ये पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रहेगा। एंड इसके लिए बिड्स आई हैं काफ़ी सारी फॉर कंस्ट्रक्टिंग दिस 2.5 बिलियन टन्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टोरेज जो कि पादुर कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, इनके द्वारा अभी इंडिया का पहला होम ग्रोन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी को यहाँ पे लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया नेक्सकार 19। ये फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। बेसिकली ये जो टी सेल थेरेपी होती है ना, ये आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में काम आती है। एंड पूछा जा रहा है किस आईआईटी ने अभी यहाँ पे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ मिलकर इन मुंबई ये डेवलप किया है नेक्सकार 19 को। तो कौन सा आईआईटी रहेगा? वो है आईआईटी बॉम्बे ने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के साथ मिलकर यहाँ पर ये टी सेल थेरेपी जो कि है नेक्सकार 19 जो कि एक कैंसर ट्रीटमेंट है, इसको डेवलप किया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली या विच कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू सरपास 10,000 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन इट्स ऑपरेशनल पोर्टफोलियो? तो यह है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इन्होंने ये वो पहली कंपनी बन गई है जिनका जो पोर्टफोलियो है रिन्यूएबल एनर्जी का वो है 10,000 मेगावाट्स का या फिर हम बोले 10 गीगावाट का। इनका एम है कि इसको बढ़ा के 30 गीगावाट कर दें बाय 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्टेट या यूटी में 2 दिन लंबी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच 01/24 कंडक्ट की गई अप्रैल में। तो कहाँ पर हुई थी ये 2 दिन लंबी कोस्टल एक्सरसाइज? तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में कंडक्ट कराई गई थी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू डेवलप एन इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की बात की गई। पूछा जा रहा है कि उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने MOU साइन किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। तो वो है BEML। इन्होंने ये MOU साइन किया है किसके साथ? BEL के साथ, ताकि ये एक इंडिजीनियस ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप किया जा सके, जिससे क्या होगा, ये इनोवेशन एंड रेजिलियंस डेवलप करेगा एंड हमारी जो ट्रेन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको एनहेंस करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद ACME क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टू परचेज एंड सप्लाई अबाउट 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। तो अमोनिया जो कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा, इसको प्रोक्योर करने की, इसको परचेज एंड सप्लाई करने की बात की गई। तो ये करेगा इफ़को ने यहाँ पे MOU साइन किया है किसके साथ? ACME के साथ, ताकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस्ड अमोनिया है इसको परचेज एंड सेल कर सके आगे। एंड 200,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया ये रहेगा। इसी के अलावा याद रखेंगे ये जो अमोनिया रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाएगा ये कहाँ पर रहेगा?
गोपालपुर ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। इन फैक्ट्रीज में यहाँ पर डेवलप किया जाएगा ये अमोनिया। नेक्स्ट, इन अप्रैल विच स्टेट रिसीव द जीआई टैग फॉर मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार। तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसको अभी मिराज तानपुरा एंड मिराज सितार के लिए यहाँ पे जीआई टैग रिसीव हुआ। सबसे ज़्यादा जीआई टैग कहाँ पे हैं, यूपी में, फॉलोड बाय तमिलनाडु ऑन सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद एसजेवीएन लिमिटेड टू यूटिलाइज द एडवांस जियोलॉजिकल मॉड्यूल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। तो वो है आईआईटी पटना, राइट। इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद एसजेवीएन लिमिटेड टू यूटिलाइज द एडवांस्ड जियोलॉजिकल मॉडल्स इन टनलिंग प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, इन्होंने हैंड ओवर किया कल्लम ट्रांसको लिमिटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इंटीग्रेट कंसोर्टियम एंड जलपरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन एसपीवी टू डैश कंपनी। तो ये टाटा पावर को दिया गया, राइट। कल्लम ट्रांसको लिमिटेड एसपीवी दिया गया टू इंटीग्रेट कंसोर्टियम एंड जलपुरा खूर्जा पावर ट्रांसमिशन एसपीवी दिया गया टू टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है इंडिया एम्स टू परचेज 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय डैश ईयर। तो इंडिया का एम है 2047 तक हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर को जनरेट कर सकें। और एक और एम है 2047 का, वो है इंश्योरेंस फॉर ऑल। इसका एम क्या है, बेसिकली 2047 तक सभी लोगों को जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है उसको 100% किया जा सके। नेक्स्ट, टीडीबी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, ये एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ताकि एक कमर्शियल प्लांट फॉर रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए सेटअप किया जा सके। आई रिपीट, लिथियम आयन बैटरीज एंड ई वेस्ट के रिसाइकलिंग के लिए एक प्लांट सेटअप करने की बात की गई, जिसके लिए टीडीबी एंड रिमाइन इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। ये जो प्लांट रहेगा रिसाइकलिंग प्लांट, ये कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा आपका सितारगंज उत्तराखंड में। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली अनवेल किया इनका पहला ऑफिशियल ब्रांड लोगो विद द टैगलाइन फ्यूलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये है किस कंपनी के द्वारा, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा ये नया इनका ऑफिशियल लोगो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच आईआईटी एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल। तो एक्सपेरिमेंटल लाइसेंस मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स, 5G लैब्स होता है जहाँ पे 5th जनरेशन ऑफ इंटरनेट के ऊपर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, इनके यूज़ केसेस डेवलप करेंगे, कैसे इनको टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड कर सकते हैं उनके ऊपर बात की जाएगी, एंड नए एंटरप्रेन्योर्स नए स्टार्टअप्स को यहाँ पे लाने की बात की जाती है। तो ऐसी 100 लैब्स को के लिए यहाँ पर किस आईआईटी ने एक एक्सपेरिमेंटल लाइसेंसिंग मॉड्यूल फॉर 100 5G लैब्स ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो कौन सा आईआईटी रहेगा, वो है आईआईटी कानपुर, सॉरी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में। इन्होंने आईआईटी मद्रास ने ये यहाँ पे लॉन्च किया इन अप्रैल 2024। इसका एम क्या है, 5G टेक्नोलॉजी में बच्चों का बढ़ावा देना, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना एंड स्टार्टअप कम्युनिटीज को यहाँ डेवलप करना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट डाटा बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील्स जॉइंट प्लांट कमेटी इन अप्रैल, इंडिया इंपोर्टेड डैश मिलियन टन्स ऑफ फिनिश्ड स्टील इन FY24। तो इंडिया ने 8.319 मिलियन टन्स ऑफ फिनिश स्टील को यहाँ पे इंपोर्ट किया 2024 में, FY 2024 में, करेक्ट। यहीं पे अगर हम देखेंगे इंडिया का जो स्टील कंजप्शन है 13.4% का हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला, 236 मिलियन टन्स इन FY24। नेक्स्ट, इन अप्रैल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सिटवे पोर्ट इन रखीन, जो कहाँ पर है, देखो ये सेकंड पोर्ट रहेगा जो कि इंडिया के ऑपरेशन के अंडर आ रहा है। पहला जो पोर्ट था वो है छाबर पोर्ट, ये छाबर पोर्ट कहाँ पर है, ईरान में। दूसरा पोर्ट है आपका सितवे पोर्ट, ये सितवे पोर्ट कहाँ पर रहेगा, सितवे पोर्ट है आपका म्यांमार में, ठीक है, राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। तो ये दो पोर्ट हैं जो कि इंडिया के द्वारा भी ऑपरेट किए जा रहे हैं, जो फॉरेन पोर्ट्स हैं। नेक्स्ट है, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली लॉन्च किया एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विद इंडिया टू प्रमोट द स्टार्टअप कोलैबोरेशन ऑन रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की रिसाइकलिंग के लिए अभी किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक EOI दिया विद इंडिया टू प्रमोट द स्टार्टअप कोलैबोरेशन, तो वो कौन सी है, वो है वो रहेगी यूरोपियन यूनियन, करेक्ट। तो राइट ऑप्शन यहां बनता है यूरोपियन यूनियन। इन्होंने अभी एक EOI दिया विद इंडिया, इन्होंने एक EOI लॉन्च किया विद इंडिया ताकि जो
रिसाइकलिंग है इलेक्ट्रिक, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो इनकी जो बैटरीज हैं वो रिसाइकल हुआ करेंगी, तो उसके लिए यहाँ पर ये EOI लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली इनिशिएट किया एक 5 ईयर का कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू इंप्रूव द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम इकोसिस्टम। हमने देखा था CGH स्कीम क्या थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्थ स्कीम है, तो इसको, इस इकोसिस्टम को, इस प्रोसेस को बेटर करने के लिए एक 5 साल का कोलैबोरेशन हुआ है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो QCI ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। ये 5 साल का कोलैबोरेशन रहेगा ताकि CGHS इकोसिस्टम को बेटर किया जा सके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा रिलीज किया गया इन अप्रैल, टू अ टोटल ऑफ इतने किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज ये कंस्ट्रक्ट किए गए इन FY24। तो NHAI के द्वारा कितने यहाँ पर नेशनल, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा कितने नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए FY24 में, तो 12,349 किलोमीटर्स यहाँ पे डेवलप किए गए। नेक्स्ट है, किस कंट्री ने अलॉन्ग विद इंडिया यहाँ पे रिसेंटली अमेंड किया डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट टू फोकस ऑन प्रिवेंटिंग टैक्स इवेशंस। तो इंडिया और मॉरिशियस के बीच में ये डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन हुआ कि अगर एक कंट्री में, इंडिया से फॉर एग्जांपल मॉरिशियस में इंडियन वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो टैक्स पे कर देते हैं, एंड फिर वहाँ से जब वो इंडिया पैसा भेजे तो उनको वापस से टैक्स ना पे करना पड़े। ये है डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU CSIR के आर्म IMMT के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के साथ, फॉर टेक्निकल एंड नॉलेज कॉपरेशन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लिस्ट रिलीज की गई थी क्रिटिकल मिनरल्स की, जिसमें बताया गया कि ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो किस कंपनी ने MOU साइन किया इस CSIR के आर्म IMMT के साथ फॉर नॉलेज कॉपरेशन ऑन दीज क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो है काबिल। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, ये काबिल की फुल फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM को, तो वो है NTPC लिमिटेड। आई रिपीट, ऑप्शन 4 यहाँ पे ठीक रहेगा, NTPC लिमिटेड। इन ये वो कंपनी है जिन्होंने लॉन्च किया लेटेस्ट एडिशन ऑफ GEM गर्ल एम्पावरमेंट मिशन। ये एक फ्लैगशिप CSR इनिशिएटिव है NTPC का, एंड इसके अंडर 10,000 से भी ज़्यादा गर्ल्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट डाटा, जो कि अप्रैल में रिलीज किया गया, इंडिया ने कितने हेक्टेयर्स ऑफ ट्री कवर को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया सिंस 2000, मतलब इंडिया ने कितने ऐसा लैंड है जहाँ पे फॉरेस्ट था उसको क्लियर कर दिया है, डिफॉरेस्टेशन हो गई है वहाँ पे। तो 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया ऐसा है जिसका ट्री कवर लॉस्ट हो गया सिंस 2000। राइट। असम स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिला ऑफ ट्री कवर, एंड यहीं पे अगर हम देखें अरुणाचल प्रदेश हैज़ द मोस्ट ट्री कवर एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ दैट हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू डिसबर्स सब्सिडीज टू द हॉर्टिकल्चर फार्मर्स, तो वो है CDP सुरक्षा। CDP सुरक्षा क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सुरक्षा है आपका सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। इनका मेन एम क्या है कि फार्मर्स को सब्सिडीज डिसबर्स करना। राइट। एंड ये एक आपकी इनकी एप्लीकेशन भी है जिससे आपका इलेक्ट्रॉनिक रुपये के तौर पर यहाँ पर NPCI यहाँ पे ये टेक केयर करेगी, एंड जो भी सब्सिडीज है फार्मर्स को उनके बैंक अकाउंट में पहुँचा दी जाएगी। नेक्स्ट है, नेम द इंडियाज फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड फुल्ली इलेक्ट्रिक ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक, जिसको लॉन्च किया गया सैनी इंडिया के द्वारा। तो ये है SKT 105E। ये आपका ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक का नाम है, जो कि पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड ट्रक रहेगा, इंडिया में ही इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, एंड इसकी कैपेसिटी रहेगी 700 टन की पेलोड कैपेसिटी। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर लिंकिंग ऑफ आयुष्मान भारत ID विद CGHS बेनिफिशियरी ID टू डैश डेज। मैंने बताया था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 120 दिन से। अब जो डेडलाइन की डेट है वो है 30 जून 2024। ठीक है। एंड जो डेडलाइन थी आभा ID को क्रिएट करने की, उसको भी 90 दिन से एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी भी डेडलाइन क्या है 30 जून। नेक्स्ट, किस IIT ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स? तो IIT मद्रास। राइट। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। करेक्ट, IIT मद्रास। इसका बेसिकली एम क्या है कि जो कैलिब्रेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी की हेल्थ केयर गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को, वहाँ पर जो भी आपकी
टेक्नोलॉजी है उसको रिपेयरमेंट की ज़रूरत है, या फिर उसको ठीक करने की ज़रूरत है, या फिर उसमें कुछ एड ऑन्स करने हैं, तो उसका ये काम करेगी ये पहली मेडिकल कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स है, मतलब ठीक है, मार्क करेंगे ये मोबाइल फैसिलिटी है। एंड इससे जो है यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट है इन अप्रैल इंडियन आर्मी का ट्राई शक्ति कॉर्प्स, इन्होंने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ट्रेनिंग थी एट अ सुपर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया ऑफ 17,000 फीट। कहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया? सिक्किम में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ये आपकी 17,000 फीट ऊपर सिक्किम स्टेट में कंडक्ट कराई गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये आपकी बेसिकली एक एक्सरसाइज थी, ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसका एम क्या है कि एक मिसाइल से एक टैंक खत्म हो जाए, राइट। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक्स को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज थी। ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया एंड लोकेशन रहेगी सिक्किम। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अमेंड किया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2019 ताकि नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को फॉर सैटेलाइट्स रिलेटेड एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एफडीआई कितना % अलाउ कर दिया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, सिस्टम्स और सब सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट्स, ग्राउंड सेगमेंट्स एंड यूजर सेगमेंट। देखो सिंपल टर्म्स में अगर इस क्वेश्चन को देखें तो स्पेस सेक्टर में कितना एफडीआई अलाउ कर दिया, तो 100% एफडीआई यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ कर दिया है ताकि स्पेस सेक्टर को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट है एज ऑफ अप्रैल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, इन्होंने सेट किया कि रिकॉर्ड ऑफ साइनिंग कितनी एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स विद इंडियन टैक्स पेयर्स इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो 125 एपीएज यहाँ पे साइन किए गए विद इंडियन टैक्स पेयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल गवर्नमेंट ने सेट किया एक 7 मेंबर का पैनल जो कि प्रमोट करेगा कमर्शियल वायलेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियल क्रिटिकल मिनरल्स फाउंड इन द लिमिटेड क्वांटिटीज। तो ये जो 7 मेंबर पैनल है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको हेड कौन करेगा? इसको हेड किया जाएगा विजय कुमार सरस्वत जी के द्वारा। ये मेंबर है नीति आयोग के। एंड हम जानते हैं मिनरल्स जैसे कॉपर, गोल्ड, डायमंड विच आर टिपिकली डेवलप्ड इन शेप ऑफ वेरियस माइनिंग लोकेशंस, राइट। एंड इनको यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से इनका माइन करना, उस प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाना एंड कॉस्ट इफेक्टिव रखना, उसके लिए जो प्रॉपर प्रोसेस बनाई जाएगी वो इस 7 मेंबर पैनल के द्वारा बनाई जाएगी। एंड इस पैनल को हेड कौन करेंगे? विजय कुमार सरस्वत। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नोटिफाई किया स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट नैनो यूरिया लिक्विड 16 जो कि मैन्युफैक्चर किया जाएगा इफ्को के द्वारा फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो इफ्को इस लिक्विड नैनो यूरिया को डेवलप करेगा, 3 साल के लिए डेवलप किया जाएगा। एंड ये जो नैनो यूरिया है ये आपके क्रॉप को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराने का काम करेगा। एंड फॉर द 3 साल के लिए यहाँ पे इनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। नेक्स्ट है, किस स्टेट ने रिसीव किया जीआई टैग फॉर 30 न्यू प्रोडक्ट, जिसमें से तिरंगी बर्फी एंड बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट रहेगी। बनारस से हम क्या समझते हैं कि ये यूपी का प्रोडक्ट है। तो उत्तर प्रदेश को अभी रिसेंटली 13 नए जीआई टैग्स मिले, राइट। एंड जिसमें से तिरंगी बर्फी एंड बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट एक रहेगा। इसी के अलावा याद रखेंगे इन 13 जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश वो स्टेट बन गई है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई टैग्स। सेकंड पोजीशन पे आ जाता है कौन? वो है आपका तमिलनाडु ऑन सेकंड पोजीशन विद 58 जीआई टैग्स। एंड यूपी के पास अब कितने जीआई टैग्स हैं? अ टोटल ऑफ 75 जीआई टैग्स। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ फॉर कॉर्पोरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी? तो वो है आईआईटी मंडी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्होंने एमओयू साइन किया आईआईटी मंडी के साथ ताकि रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की जा सके, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स, इसके ऊपर यहाँ पे काम किया जा सके। नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट इन्होंने डिस्कवर किया एक यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट। कहाँ पर? तो तेलंगाना में ये यूनिक आयरन एज मेगालिथिक साइट्स यहाँ पे डिस्कवर की गई। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट विद इंडिया टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब न्यू दिल्ली में? तो देखो रशिया और इंडिया के बीच में एक ऑपरेशन साइन हुआ है। रशिया की बात करें तो रशिया से HSE यूनिवर्सिटी एंड इंडिया से दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच में एक ऑपरेशन हुआ ताकि एक लार्ज रिसर्च हब को सेटअप किया जा सके। और इसका जो कैंपस रहेगा लार्ज रिसर्च हब का, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज? तो NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस से ग्रांट किया गया। एंड NFL हैज नाउ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीज, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच नेवल एक्सरसाइज हैज बीन रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑन ईस्ट कोस्ट? तो ये है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर इस एक्सरसाइज का नाम है जो कि कंडक्ट कराई गई
इंडियन नेवी के द्वारा ऑन द ईस्ट कोस्ट, XPOL, ये एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे लिखा हो सकता है। एंड इस एक्सरसाइज में हमारा इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएम मोदी और या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, इन्होंने रिलीज किया कमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कॉइन टू मार्क द 2550th भगवान महावीर निर्मल महोत्सव एंड न्यू दिल्ली। तो एक कॉइन और एक स्टैम्प लॉन्च किया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो डिनोमिनेशन रहेगा इस कमेमोरेटिव कॉइन का वो कितना है। 100 ग्राम का ये कॉइन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो कॉइन है कितने ग्राम्स का कॉइन रहेगा, तो 35 ग्राम का ये कॉइन रहेगा। एंड इसी को ये जो कॉइन था इसको मिंट कहाँ किया गया था, ये आपका मिंट किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस आईआईटी अलॉन्ग विद आईआईटी दिल्ली के साथ मिलके किस आईआईटी ने साइन किया एक एमओयू विद आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस फॉर कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए नई टेक्नोलॉजी के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ावा लाने के लिए किस आईआईटी ने आईआईटी दिल्ली के साथ टाइप किया, तो आईआईटी कानपुर ने आईआईटी दिल्ली के साथ टाइप किया। एंड यहाँ पे जो बायोमेडिकल रिसर्च इकोसिस्टम है आईआईटी दिल्ली का, वो अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा टू हेल्प दिस। एंड आईआईटी कानपुर का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सपर्टीज है वो यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज जो कि हीट एंड पावर के लिए रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में। तो किसके द्वारा, SJVN लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्ट के अंडर 14 किलोग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अप्रूव किया एक्सपेंशन ऑफ द कमिटी फॉर्म टू लुक इनटू प्राइसिंग रिफॉर्म्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। राइट, इस मिनिस्टर ने यहाँ पे अप्रूव किया एक्सपेंशन ऑफ द कमिटी फॉर्म टू लुक इनटू द प्राइसिंग रिफॉर्म्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद CSIR के NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो वो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल। इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे साइन किया एमओयू CSIR के आर्म NGRI के साथ फॉर जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है किस आईआईटी के इंक्यूबेशन सेंटर ने रिसेंटली साइन किया एमओयू विद अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए, और हम जानते हैं इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक जोरों शोरों से चल रहा है। राइट, फंडिंग कम आ रही है लेकिन स्टिल लोगों की एस्पिरेशंस बहुत हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। इवन गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। तो किस आईआईटी के इंक्यूबेशन सेंटर ने यहाँ पे साइन किया एक एमओयू विद अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके टू द टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स, तो ये है IIT गुवाहाटी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली अकॉर्डेड विद द नवरत्ना स्टेटस। तो किसको नवरत्ना स्टेटस मिला, IREDA को एंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस से अभी सम्मानित करा गया है। राइट, वहीं पे बात करें ग्रिड इंडिया की। राइट, इनको यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया एज मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एंड NTPC की बात करें तो NTPC ने अभी JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इनके साथ एक पैक्ट साइन किया फॉर $200 मिलियन लोन के लिए। नेक्स्ट है इन अप्रैल इसरो का लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेजरी इनके द्वारा कैचमेंट्स ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर्स बेसिन्स को यहाँ पे कवर किया गया। 1984 से 2023 का ये डाटा है जो बताता है कि जो ग्लेशियल लेक्स है ना वो एक्सपेंड हो रही है सिंस 1984। रीजन बीइंग कि जो ग्लेशियल लेक्स के वहाँ पे जो भी ग्लेशियर्स का पानी है, जो भी आपके आइसबर्ग्स हैं या फिर जो भी आपका वहाँ पे बर्फ है वो पिघल रही है बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन टेम्परेचर, जिससे जो लेक्स का एरिया है वो बढ़ गया है। करेक्ट, और ऐसे 676 लेक्स हैं जो कि एक्सपेंड हो गई हैं सिंस 1984। 676 लेक्स में से अगर हम देखें तो आपकी 601 लेक्स ऐसे हैं जो कि मोर देन ट्वाइस एक्सपेंड हुई हैं। 10 लेक्स ऐसी हैं जो कि 1.5 टाइम्स से लेके 2 टाइम्स एक्सपेंड हुई हैं एंड 65 लेक्स ऐसी हैं जो कि 1.5 टाइम्स एक्सपेंड होती हुई हमें दिखी हैं। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। तो भविष्य इस प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा। इसके अंदर क्या है कि जो भी आपकी पेंशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो यहाँ पे सॉल्व की जाएंगी। ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पेंशन सैंक्शन एंड पेमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि इंश्योर करता है कि रिटायरमेंट जो हो जिनकी हो गई है उनको प्रॉपर टाइम से उनकी पेंशन आ सके।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहीं पे कुछ और पोर्टल्स देखें, जैसे अगर स्वाति पोर्टल की बात करें, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम है स्वाति का कि बेसिकली वीमेंस को आपकी स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने असाइन किया डैश स्टेटस टू द जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का यहाँ पे स्टेटस इनको ग्रांट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अज्यूम्ड और हु हैज़ रिसेंटली अज्यूम्ड द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ESIC का जो एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल किन्होंने अज्यूम करा, किनको मिला ये चार्ज, एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल का, वो है कमल किशोर सोन को। ठीक है। अगर विवेक कुमार गुप्ता की बात करें, ये 1988 बैच इंडियन रेलवे सर्विस ऑफिसर है एंड ये मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं NHSRCL के। नेक्स्ट, किन्होंने नॉर्वे चेस 2024 के टाइटल को जीत लिया, जो कि अभी नॉर्वे में हुआ था। तो याद रखेंगे नॉर्वे के ही प्लेयर मैग्नस कार्लसन, ये वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने नॉर्वे चेस 2024 टाइटल को यहाँ पर जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आए, हिकारू नाकामुरा, ये USA से बिलोंग करते हैं, सेकंड पोजीशन पे थे। एंड इंडियन ग्रैंड मास्टर थर्ड पोजीशन पे थे, जो कि हैं R प्रगनंदा। नेक्स्ट, किन्होंने रिसेंटली अभी F1 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स को जीत लिया है, तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा कैनेडियन ग्रैंड पिक्स जीती गई। मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये आपके बेल्जियन डच ड्राइवर है। एंड मैक्स वर्स्टैपन का ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव कैनेडियन ग्रैंड पिक्स टाइटल था। एंड इनकी अगर हम देखें तो ये 60th F1 विक्ट्री थी इन हिज करियर। लैंडो नॉरिस की बात करें तो लैंडो नॉरिस ने अपने करियर का पहला फर्स्ट पोडियम फिनिश करा कहाँ पर, मियामी ग्रैंड पिक्स में, राइट। सेकंड थर्ड आए थे, लेकिन फर्स्ट ये पहली बार आए मियामी ग्रैंड पिक्स में। नेक्स्ट, चकूरी रामोजी राव, ये चेयरमैन है रामोजी ग्रुप के, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मा भूषण 2016 में फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, सेंटर रिटेन द इंटरेस्ट रेट ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड सेविंग, कितने % पे, तो सेंटर के द्वारा जो GPF के सेविंग है वो 7.1% पे रखा गया फॉर अप्रैल टू जून क्वार्टर ऑफ 2024। एंड ये 17th सक्सेसिव क्वार्टर है जिसमें जो रेट है वो 7.1% रखा गया। नेक्स्ट, विलियम एंडर्स, द फॉर्मर एस्ट्रोनॉट हु टुक द आइकॉनिक अर्थराइज फोटो शोइंग द प्लैनेट एज अ शेडोड ब्लू मार्बल फ्रॉम स्पेस, इनका निधन हो गया। किस साल में इनके द्वारा ये फोटो ली गई थी, तो 1968 में इनके द्वारा फोटो ली गई थी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भी हम जानते हैं थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। एंड इनकी आफ्टर द बीजेपी लेड NDA की जो विक्ट्री हुई मेजॉरिटी 18वें लोकसभा इलेक्शंस में, तो ये 18वें लोकसभा इलेक्शंस थे। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं हमारे, धर्मेंद्र प्रधान। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन बने हैं, डॉक्टर S जयशंकर। रोड मिनिस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के कौन बने हैं, नितिन गडकरी। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन जी। होम मिनिस्टर अमित शाह, राइट। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडियन नेवीज फर्स्ट वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट, तो हेलीकॉप्टर पायलट बनी है पहली वीमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी, वो है अनामिका B राजीव। माँ करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट फीचर्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स टेक्नोलॉजी पाइनियर्स 2024 की लिस्ट में, तो ज़ेरोदा यहाँ पे इस लिस्ट में एंटर नहीं होती है, ये याद रख के चलेंगे, बाकी सारी इस लिस्ट का पार्ट रहेंगी। इसी के अलावा ज़ेरोदा की बात करें तो इन्होंने ज़ेरोदा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF को लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF रहेगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड एज द EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, सो वेलियन सुबैया, राइट। ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड इनको नेम किया गया EY एंटरप्रेन्योर या फिर EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए। इसकी जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी मोनाको में हुई थी। यहीं पे मुकेश अंबानी की बात करें तो अभी 2024 की ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज की गई थी, जिसमें मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, इनकी रैंक रही 10th वर्ल्ड में विद अ वैल्यूएशन ऑफ $115 बिलियन। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, तो सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, वो हैं प्रेम सिंह
तामांग, ये नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के। करेक्ट। एंड याद रखेंगे ये इनका सेकंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, एंड ये छठे चीफ मिनिस्टर हैं सिक्किम के सिंस 2019। नेक्स्ट है नेम द लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स दैट हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द फर्स्ट फुल फ्लाइट टेस्ट रिटर्निंग टू अर्थ यूजिंग अ सॉफ्ट स्प्लैश डन हुआ गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसके बूस्टर का, एंड जो स्पेसक्राफ्ट है उसका स्प्लैश डन हुआ इंडियन ओशन में। तो स्पेसएक्स का कौन सा वो रॉकेट है, ये एक लॉन्च व्हीकल है, मार्क करके चलेंगे, इसका नाम रहेगा स्टारशिप। काफ़ी सारे फैल्कन 9 हैवी रॉकेट से फैल्कन 9 रॉकेट से मिलकर इसको बनाया गया, काफ़ी पावरफुल रहेगा ये। अगर मैं बात करूँ यूनाई 302, ये चाइना की नई सैटेलाइट रहेगी। नेक्स्ट, उस IoT एनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम का नाम बताओ जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वो है विद्युत रक्षक। राइट, ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड विद्युत रक्षक ये एक IoT एनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम रहेगा। यहीं पे याद रखेंगे इंडियन आर्मी ने 2024 को क्या डिक्लेयर किया था एज द ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक जुगाड़ है, ये जुगाड़ क्या है बेसिकली, तो एक ट्रैक्टर पर, राइट, फार्म ट्रैक्टर पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम को यहाँ पे माउंट कर दिया था, उसको जुगाड़ बोला गया। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वीमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम एन अंडरसर्व्ड सीट इन कर्नाटका सिंस इंडिपेंडेंस। तो वो कौन है, प्रियंका जारीखोली। करेक्ट, ये पहली इंडिपेंडेंट यंग ट्राइबल वीमेन बनी जिन्होंने पार्लियामेंट में एंटर किया फ्रॉम एन अनरिजर्व सीट इन कर्नाटका। नेक्स्ट है उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसेंटली वो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 व्हीलर मेकर बन गया इंडिया का, जिन्होंने रिसीव किया सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबीज का अप्रूवल फॉर इट्स IPO एमिंग टू रेज 7,250 करोड़ रुपीज। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यहाँ पे रेज करने की बात कर रहा है 7,250 करोड़ रुपए थ्रू IPO। नेक्स्ट है किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया इट्स स्पेस एजेंसी टू लीड पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इट्स एरोस्पेस सेक्टर। तो साउथ कोरिया के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है कासा, ये इनकी स्पेस एजेंसी रहेगी, जो कि इनका एम भी है कि 2032 तक एक लूनर लैंडर को लैंड करेंगे ऑन मून। नेक्स्ट है किस बैंक ने अलॉन्ग विद SBI अभी रिसेंटली अनाउंस किया टू announce a huge fundraising plan to secure $3 billion through debt financing in FY25। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पे $3 बिलियन की फंडिंग रेज करने की बात की गई थ्रू डेट इन FY25। नेक्स्ट है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस फॉर जून 2024 स्टेटिंग कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ है प्रोजेक्शन फॉर FY25 वॉज रिवाइज टू 6.6%। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिवाइज की गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC, अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे, राइट। एंड पहले 6.4% प्रोजेक्ट की गई थी, लेकिन उसको बढ़ा के 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया टू 6.6%। नेक्स्ट है नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज़ रिसेंटली वन द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो 2 कोचेज हैं यहाँ पर, कौन है वो कोचेज, नारसिंह एंड रोहिणी लोखंडे, राइट। ये वो 2 कोच हैं, करेक्ट, जिन्होंने अभी दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीत लिया फ्रॉम द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट, हु हैज़ वन द मैन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2024 ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंच ओपन को ही रोलैंड गैरोस कहते हैं। एंड किन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किन के द्वारा जीता गया, वो है कार्लोस एल्क्रेज के द्वारा। कार्लोस एल्क्रेज ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, 21 साल के हैं, एंड इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीत लिया। यहीं पे अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूँ तो वो किसके द्वारा जीता गया, ईगा स्वातेक के द्वारा। ईगा स्वातेक ये वर्ल्ड की नंबर 1 आती हैं इन वीमेंस कैटेगरी, एंड ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, नेम द इंडियन शूटर जिन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी एट द ISSF वर्ल्ड कप 2024 जो कि म्यूनिच जर्मनी में हुआ। तो किन के द्वारा यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता गया इन शूटिंग, वो है सरबजोत सिंह के द्वारा। एंड 10 मीटर एयर पिस्टल में इनके द्वारा यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता गया है इंडिया के लिए इन द ISSF वर्ल्ड कप 2024। लोकेशन इंपॉर्टेंट रखेंगे, कहाँ पर हुई थी, तो ये जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है
इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्टिविस्ट डैश, इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो असीर जोहार थॉमस जॉनसिंग, इनका रिसेंटली निधन हो गया। एक ये रिनोन्ड इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट थे, 78 की एज में इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया 3rd एडिशन ऑफ द अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मीडिया सम्मान? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च अपनी बुक माई गोल्ड लोन कैंपेन फीचरिंग शाहरुख खान? तो वो है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, राइट। तो मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया बुक माई गोल्ड लोन कैंपेन फीचरिंग शाहरुख खान। ठीक है, नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज द 18th ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इन जून। इंडिया की रैंक 129 रही अमंग 146 कंट्रीज इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यह 18वां एडिशन था इस इंडेक्स का, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का, एंड इंडिया की रैंक रही 129 यहाँ पर आउट ऑफ 146 कंट्रीज। ये मार्क करके चलेंगे। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया, तो यहाँ पे टॉप किया गया आइसलैंड के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, किस कंपनी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला इंडेक्स फंड फोकस्ड ऑन डिफेंस स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया? तो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये वो कंपनी है जिनके द्वारा इंडिया का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया, जो कि डिफेंस स्टॉक्स पर बेस्ड रहेगा, जो कि हमारे इंडिया में स्टॉक्स लिस्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सक्सीडिंग वाई एस जगन मोहन रेड्डी? तो कौन बने हैं नए चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश? वो है चंद्रबाबू नायडू, राइट। ये सक्सीड करेंगे वाई एस जगन मोहन रेड्डी को, जो 2019 से 2024 तक इस पोजीशन पे थे। नीतीश कुमार की यहाँ पे बात करें तो ये चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ बिहार, राइट, एंड ये 9th टाइम यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं बिहार के। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा सक्सीडिंग नवीन पटनायक, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2000 से 2024 तक? सो मोहन चरण मांझी, राइट, ये 15वें चीफ मिनिस्टर बन गए हैं ऑफ ओडिशा, जिन्होंने सक्सीड किया नवीन पटनायक को, हु सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा फ्रॉम 2000 से 2024 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सीसीआई इन्होंने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी बाय डैश? तो इन्होंने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एलएलसी बाय ब्लैक रॉक फंडिंग। नेक्स्ट है, हु रिसेंटली इन जून अनवेल्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, जो कि जॉइंटली रिटन बाय ऑथर सिद्धार्थ मोंगा। तो इंडिया के क्रिकेटर, राइट, एंड ये बॉलर है रविचंद्र अश्विन, इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी को भी रिलीज किया गया, आई हैव द स्ट्रीट्स द अकुट्टी क्रिकेट स्टोरी। एंड यहीं पे याद रखेंगे ये जो बुक है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाएगी? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा। एंड यहीं पे शेन वॉटसन के द्वारा भी एक बुक रिलीज की गई थी अभी रिसेंटली, द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट, अभी व्हेन डिड IRDAI इन्होंने मैंडेट किया कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है टू ऑफर अ पॉलिसी लोन फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट्स इंक्लूड अकॉर्डिंग टू इट्स मास्टर सर्कुलर ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। सो कब से? 30 सितंबर 2024 से। नेक्स्ट है, 4 इंडियन कंपनीज वर फीचर्ड अमंग द टॉप 100 इन कैंटर ब्रांड्स 2024 की वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड रिपोर्ट। किस कंपनी ने रिटेन की फर्स्ट पोजीशन ग्लोबली फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो एप्पल ने यहाँ पे फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम अपनी पोजीशन को सिक्योर किया, जो कि फर्स्ट पोजीशन थी। अगर हम 4 इंडियन ब्रांड्स की यहाँ पे बात करें तो वो 4 इंडियन ब्रांड्स कौन से रहेंगे? वो है TCS, ये है आपका 46 पोजीशन पे। दैन HDFC बैंक, ये है आपका 47th पोजीशन पे। इसके बाद आ जाता है एयरटेल है आपका 73rd पोजीशन पे। एंड इन्फोसिस, ये है आपका 74th पोजीशन पे। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो पेमा खांडू जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड दिस इज फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। इनके अलावा याद रखेंगे 54 में ये अपॉइंट किए गए हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ACC ने अपॉइंट किया डैश एज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, एंड डैश इनको अपॉइंट किया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अजीत डोवाल जी को यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट किया गया है, एंड PK मिश्रा को अपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी।
नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने रिसीव किया पहला इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन डैश दैट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड। तो नगास्त्रा इसका नाम रहेगा, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियस मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन रहेगा। एंड ये आपका मेल है। मेल का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। एंड यहीं पे आपका एक ये यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, 9 किलोग्राम का ये रहेगा, 6 मिनट का 60 मिनट का इसका एंड्योरेंस है फ्लाइंग का। ठीक, यहीं पे दृष्टि स्टारलाइनर 10 की अगर हम बात करें तो दृष्टि स्टारलाइनर 10 एंड ये इंडिया का पहला, ये भी मेल है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी एंड इसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनके द्वारा भी 3 क्रिएटर्स का नेमिंग की गई मार्स पर। इन 3 क्रिएटर्स में से एक तो थे प्रोफेसर का नाम और 2 हैं टाउन्स का नाम। अगर हम प्रोफेसर की बात करें, ये है लाल क्रेटर। लाल क्रेटर का नाम रखा गया प्रोफेसर देवेंद्र लाल के बिहाफ पे। देन इसके बाद 2 जो क्रेटर्स हैं वो हैं, 3 क्रेटर्स हैं, लाल क्रेटर, फिर है हिल्सा क्रेटर एंड मुरसान क्रेटर। हिल्सा क्रेटर बिहार का टाउन है, हिल्सा टाउन। मुरसान टाउन ये है आपका यूपी का टाउन, मुरसान क्रेटर। एंड लाल क्रेटर का नाम रखा गया है प्रोफेसर देवेंद्र लाल के बिहाफ पे। नेक्स्ट है किस कंट्री के नासा मीटरोलॉजिकल ऑफिस है ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू विद इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इंप्रूव द वेदर फॉरकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग। तो किस कंट्री के? डोमिनिकन रिपब्लिक के नेशनल मीटरोलॉजिकल ऑफिस के द्वारा यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया विद इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ जाता है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? तो इंडिया आ जाता है 176 पोजीशन पे। बॉटम 5 पे है इंडिया इन दिस एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा? एस्टोनिया ने यहाँ पे टॉप किया इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। यहीं पे अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसका 2nd एडिशन रिलीज किया गया था ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स का। यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 39th। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली बिकेम द मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द THE यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग 2024 की विद 96 एंट्रीज। तो हमारी इंडिया यहाँ पर टॉप पे रहा विद 96 एंट्रीज इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग में। राइट, इंडिया ने यहाँ पे टॉप किया इन दिस THE यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट रैंकिंग में। 2nd पोजीशन पे आ जाता है टर्की विद 91 एंट्रीज। फिर पाकिस्तान आ जाता है 3rd पोजीशन पे 89 एंट्रीज के साथ। एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है उस कंपनी का नाम या ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ सिलेक्टेड बाय द PFRDA, जो कि सिस्टम इंटीग्रेटर का काम करेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हम देखते हैं कि सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, राइट। सिस्टम इंटीग्रेटर का काम क्या होगा कि क्लाउड टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, डाटाबेस को स्टोर करना, राइट, इन सब चीज़ को एक साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकें ताकि डिजिटाइजेशन प्रॉपर हो सके। इसीलिए PFRDA के द्वारा NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे अपॉइंट किया गया आने वाले 6 साल के लिए, ताकि वो सिस्टम इंटीग्रेटर का यहाँ पे काम कर सके।